दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, आपका स्वागत है ह्यूमन इंडिया की इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे अंधभक्ति के खिलाफ, जो हमारा शुरू से मकसद रहा है। तो हम बात करने जा रहे हैं आज खप्पर के ऊपर, जागरण के ऊपर और पशुओं को लांघना। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट ऐसे लिख लिए हैं। तो गांव में अक्सर क्या करते हैं लोग, कुछ चंदा में पैसा इकट्ठे करते हैं। प्रत्येक घर से कुछ टारगेट रख देते हैं, जैसे 100 रुपये या 50-50 रुपये या 20-20 रुपये, जो कुछ भी लेते हो उस तरह के पैसे हर घर से पैसा इकट्ठे करते हैं। यहाँ से ये धन प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, बाजार से जो भी आवश्यकता वाली चीज़ है, खप्पर निकालने के लिए सामग्री, पूजा वाली चीज़ें, और जिसमें जो खप्पर रखते हैं, एक हाड़ी को काटकर, जो मिट्टी की बनी रहती है उसको काटकर, आदि काटकर इस तरह से ये बना लेते हैं। तो इसका ये वाला भाग काट दिया जाता है, ये वाला। तो इतने काट कर रख लेते हैं, और इसमें ही जैसे रार है, ज्वलनशील पदार्थ इसमें डालते रहते हैं। सरसों का तेल है, रार है, तो ऐसे पदार्थ डालते रहते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं जो गांव में माता रहती हैं वहाँ से। तो यही खप्पर लेकर पूरे गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं। और उसके बाद जब सभी घर घूम जाता है, सभी गांव में, पूरे गांव में घूम जाता है, तो उसके बाद उसको प्रवाहित कर देते हैं। ये काम रात्रि में करते हैं, जब शाम हो जाती है उसके बाद। उससे पहले भी कुछ लोग जो इसमें भगत लोग रहते हैं, वो इसका बंदोबस्त करते हैं। जैसे गांव के चारों तरफ दूध की एक धार लगाना, सरसों बखेरना, उसके साथ साथ तो ये सभी चीज़ें की जाती हैं गांव की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किससे? सुरक्षा करते हैं ये हवा से, भूत प्रेत चुड़ैल शैतानी ताकतों से अपनी रक्षा के लिए ये सब किया जाता है। तो इसमें पशुओं के लिए तिलक लगाया जाता है, पशुओं के लिए, और घर पर तिलक लगाया जाता है, हर एक घर की दरवाजे पर। और पशुओं के लिए पटेला लगाया जाता है, जो जिस पटेले से हम खेत को समतल करते हैं, एक तार करते हैं। पशुओं में जो पीछे बांधकर, बैलों के पीछे जो बांधकर पशु खेत एक तार किया जाता है, उससे ये लोग उसको नगाते हैं। और साथ में जो जानकार व्यक्ति रहते हैं, भगत लोग, तो पशुओं को, जो पशु निकलता है, पटेला नांगता है, तो उसको झाड़ा फूंकी करते हैं उस पर, यानी उस पर झाड़ फूंक करते रहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या मंत्र बोलते हैं, किसको बुलाते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं, ये मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं। और पटेला नांगकर पशुओं के बीच आग जलाकर, वहीं पर आग जला लेते हैं दोनों तरफ, रास्ता के दोनों तरफ, और रास्ते में पटेला डाल देते हैं। तो उस पर पशुओं को निकालते हैं। तो आग से होकर पशु निकलते हैं, थोड़े जो धुआं हो जाता है उससे होकर पशु निकलते हैं। और गांव की हवा से सुरक्षा, हवा यानी भूत प्रेत चुड़ैल, इन सभी से सुरक्षा रखने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो लोगों ने हमसे भी कहा कि इसमें चंदा दीजिए। तो हमारे कुछ गांव के ही व्यक्ति हैं, उन्होंने जो अर्जक विचार मानने वाले हैं, तर्कशील विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो उन्होंने इस बात को लेकर इस साल मना कर दिया। पहले प्रत्येक साल हुआ करता था, बीच में करीब 4-5 साल के लिए ये चीज़ बंद हो गई हमारे गांव में, और अब ये फिर से चलना चाह रही है। लोग चाह रहे हैं कुछ कि फिर से हो। तो कुछ अर्जक विचार वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात को मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो उनके सीधे सीधे से तर्क हैं। हमारे भी पास भी आए लोग, कि हमारे पास तो नहीं आए, लेकिन दूसरों से पूछवाया कि इसमें शामिल होंगे या नहीं। तो हमने स्पष्ट मना कर दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वो काम करेंगे जिससे हमारा समाज तरक्की की ओर जाए। हम वो काम करेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हमारा समाज गर्त में जाए, आने वाली पीढ़ी भी गर्त में जाए। तो ऐसे काम से हम सदा बचकर रहेंगे। तो उन लोगों के अर्जक विचार हैं जो चंदा नहीं दे रहे, खप्पर में शामिल नहीं हो रहे हैं, जागरण में शामिल नहीं हो रहे हैं, देवी का जागरण करते हैं लोग, उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो उनके विचार हैं ये। तो हम आपको एक एक विचार करके बताते हैं। तो दोस्तों, मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे तार्किक विचार अच्छे लगते हैं। तो मेरे घर से भी मना किया गया
क्योंकि जो परंपरा हम शुरू से चलाए आ रहे हैं उसको हम चलाते रहेंगे तो उन चीज़ों से हमारा घाटा भी है। समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है। तो मैंने इस बात को सोचकर मना किया कि ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, लेकिन हमको वही परेशानी, वही समस्या, वही हवा, वही झाड़ फूंक हमको फिर से समाज में देखनी पड़ती है खप्पर निकलने के बावजूद भी। तो अक्सर लोग बताते हैं कि पशुओं को तिलक लगाकर, जिसमें बंदोबस्त किया जाता है हवा विहार से, तो पशुओं को तिलक लगाकर वो हवा से, चुड़ैल से, भूत प्रेत से और घर, ये दोनों चीज सुरक्षित रहे, हमारा पूरा गांव सुरक्षित रहे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खप्पर निकलने के बाद भी हमारे गांव में आज दिन हमारे गांव से दूर दूर तक लोग जाते हैं। कोई कहता है कि हमारे ऊपर चक्कर है, कोई कहता है कि हमारे पड़ोस में चक्कर है, कि वो टोटका करता है, कि उसके घर झाड़ फूंक चल रही है। तो ऐसी समस्या हमको अक्सर देखने को मिलती रहती है। तो हमारे लिए जो प्रत्येक साल खप्पर निकालने की परंपरा है, इसको क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए। इससे हमारा कुछ लाभ नहीं, इसलिए हमें लगता है कि आने वाले समय में इसको बंद करना चाहिए। इसलिए यदि लोग अपनी इच्छा से जो धन इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके निकालना चाहते हैं, वो शौक से निकालें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो लोग मानना चाहते हैं वो मान जाए, नहीं मानना चाहते वो निकालें, पुनः निकालें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, खप्पर निकालने का मुख्य पर्पज यही रहता है कि हमारे जो पशु हैं वो सुरक्षित रहें पूरी तरह से, उनको कोई बीमारी न बने, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, अच्छी तरह जो दूध वाले पशु हैं वो दूध दें, जो हल में चलने वाले पशु हैं वो अच्छी तरह से बने रहें, स्वस्थ रहें। तो हमने देखा है अक्सर कि पशुओं को तिलक लगाया जाता है, इसमें पटेला लगाया जाता है, जिसमें दोनों तरफ आग जलाकर पशुओं को निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक रीजन ये समझ में आता है हमको कि बीच में आग जलाकर, दोनों साइड से आग जलाकर जब पशुओं को निकालते हैं तो जो पशुओं पर बैक्टीरिया, वायरस वगैरह रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ तक जो खप्पर में आग जलाई जाती है, धुआं किया जाता है, लोग मसाल लेके चलते हैं, तो उससे भी धुआं निकलता है, बहुत विषैला धुआं निकलता है, तो और गंध भी निकलती है। तो उससे जो सूक्ष्म वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, परजीवी होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं। अच्छा, ऐसा करने का ये भी सिद्धांत है कि आप अपने घर पर आग जलाएं, जिसमें आप नीम के पत्ते जलाएं, कुछ ऐसे पत्ते जलाएं जिसका धुआं कसैला निकले। अधिकांश नीम के पत्ते सभी गांवों में उपलब्ध हो जाते हैं। तो नीम के पत्ते प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसा निश्चित समय बनाए गांव के लोग कि उसी टाइम एक ही समय पर सभी लोग अपने घर पशुओं के पास में, अपने हर एक घर में पशुओं के पास में आग जलाएं, जिससे धुआं का वातावरण पूरे गांव में हो जाए। तो उससे भी जो हमारे पशुओं में लगने वाले कीट पतंगे हैं, मक्खी, मच्छर और जो तरह तरह की मक्खियां रहती हैं, डांस जिसको बोलते हैं, वो उम्मीद है कि खत्म हो जाएंगे। तो एक सीधा सा उपाय है, बिना खर्चे के ये काम बड़े आसानी से हो सकता है घर में आग जलाकर। दूसरी समस्या ये है कि अपने पशुओं के पास यदि बीमारी नहीं चाहते हैं आप, पशुओं की बीमारी रोकनी है, तो पशुओं के लिए 3-4 तरह के रोग होते हैं। जैसे गलघोटू रोग है। तो ये रोग होता है पशुओं में, यहाँ पर गले में बैक्टीरिया रहता है। तो ये जो गलघोटू रोग है, पशुओं में गले की समस्या रहती है, जिसमें गला फूल जाता है, पशुओं के मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाती है, पशु खाना नहीं खा पाते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि ये किसी हवा का चक्कर है, किसी हवा ने, किसी शैतान ने या किसी भूत पलित ने इसको, हमारे पशु को घेर लिया है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन गलघोटू रोग में ये समस्या देखने को मिलती है। पास्चुरेला मल्टीसीडा ये बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु, जो पशुओं के गले में अंदर चला जाता है और वो वहां जाकर घाव बना देता है। तो ये समस्या गंभीर है पशुओं की। इसका इलाज आप डॉक्टर से शीघ्र कराएं। यदि आपको लगता है कि हमारे पशु की गलघोटू समस्या है, तो आप पशु के लिए दिखाएं डॉक्टर को, और किसी भगत के चक्कर में न पड़े, किसी झाड़ फूंक वाले व्यक्ति के चक्कर में न पड़े। तो दोस्तों, अगली बीमारी है पशुओं की खुरपका और मुंहपका। तो अधिकांश पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए खप्पर निकाला जाता है इसी चक्कर से।
जो खुरपका मुंहपका बीमारी रहती है, ये अधिकांशतः बरसात के सीजन में होती है, जिसमें बरसात के सीजन में पशु दलदल में बंधे रहते हैं, उनके पास गंदकाई बनी रहती है, नमी बनी रहती है, तो ये समस्या रहती है पशुओं के पास। तो मिट्टी लगी रहती है पशुओं के खुर से, मुंह से, तो उसमें ये वायरस है, तो ये वायरस पशुओं के मुंह में और घुटनों में, खुर में लग जाता है, जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाती है, पशुओं के घाव बन जाते हैं, मुंह से लार आना स्टार्ट हो जाती है, पशु खा नहीं पाते हैं, पक जाता है मुंह। तो ऐसे ही पैर में होता है पशुओं के खुर में। तो इसका भी आप इलाज किसी भगत से, किसी झाड़ फूंक वाले, किसी तांत्रिक से न कराएं, ये टोटका टंबर के चक्कर में न पड़ें। यदि आपके पशु के किसी भी प्रकार की ये समस्या होती है तो आप डॉक्टर को ही दिखाएं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाएं जिसको अच्छा अनुभव हो, तो वो डॉक्टर अच्छे से दवाई देगा और जल्दी से जल्दी आपके पशु को ये कंट्रोल कर सकता है इस बीमारी से। और ये जो खुरपका मुंहपका बीमारी है, यदि मुंह पकता है पशु का, तो ये इससे पूरी ग्रास नली, जिसमें हमारा खाना जाता है अंदर, पशुओं को चारा अंदर जाता है पेट में, वो पूरी ग्रास नली प्रभावित होती है। और यदि पशु ज़्यादा बीमार हो जाता है तो पशु के मरने के चांस पूरी तरह से बन जाते हैं। इसलिए शीघ्र आप इसका इलाज डॉक्टर से ही कराएं। तो दोस्तों, पशुओं में एक बीमारी और रहती है जिसको लोग सर्रा के नाम से जानते हैं। सर्रा के नाम से जानते हैं। ये बीमारी अक्सर पशुओं में जब होती है जब कोई विषैले कीड़ा या एक तरह की मक्खी होती है, जिसको अधिकांश लोग डांस बोलते हैं, तो वो मक्खी यदि काट लेती है पशु को, तब सर्रा की बीमारी होती है। एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, ये नहीं कि कोई भी मक्खी काट लेगी तो सर्रा की बीमारी बन जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। एक विशेष प्रकार की मक्खी होती है, वो यदि पशु को काटेगी और उसके लार में, मक्खी के लार में एक परजीवी पाया जाता है। परजीवी मतलब पशु के अंदर जब वो चला जाता है तो उसी में वो घर बना के रहने लगता है, पशु के खाल के अंदर। तो इस तरह का परजीवी जब पशु के अंदर चला जाता है मक्खी के काटने से, तब सर्रा की बीमारी बनती है, जिसमें पशु तेज तेज सांस लेता है और सांस लेते लेते इतनी गंभीर हालत हो जाती है उसकी कि पशु मर जाते हैं। और इसमें ज़्यादा समय का टाइम नहीं लगता, पशु जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, ये समस्याएं इसलिए लंबे समय तक चल सकती हैं, पशु 15-20 दिन तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन जो सर्रा की बीमारी है, इसमें पशु ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। तो इसका भी उपचार आप किसी अनुभवी डॉक्टर से ही कराएं अपने पशु का। यदि आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका पशु निश्चित ही है कि आपका धन बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, पशु की हालत खराब होगी, और उम्मीद है पशु बचे या न बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक। तो दोस्तों, जो व्यक्ति तार्किक विचारधारा वाले हैं, अर्जक विचार वाले हैं, उन्होंने चंदा देने को ये सब देखकर मना कर दिया कि हम चंदा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम, पहली बात मेरी है, मैं भी चंदा दे देता। मैंने सीधा सीधा बस यही कहा, इन सब चीज़ों से यदि गांव में डॉक्टर ना आए तो मैं 4 गुना चंदा दूंगा। यदि लोग 100 रुपये इकट्ठा करते हैं तो मैं 4 गुना दूंगा। यदि 200 इकट्ठा करते हैं तब भी मैं 4 गुना चंदा दूंगा, अपने पास से 4 गुने पैसे दूंगा। लेकिन शर्त यही है, ये खप्पर निकलने के बाद में, झाड़ फूंक होने के बाद में, जागिन बजने के बाद में सभी लोगों के पशु सुरक्षित रहें, गांव में किसी भी प्रकार का डॉक्टर ना आए। तो मैंने कहा मैं 4 गुना दूंगा। यदि डॉक्टर आता है तो जो व्यक्ति मुझसे चंदा लेकर जाएगा, मैं उससे सीधा सीधा कहूँगा मेरे पैसे वापस कर दो, क्योंकि मेरे भी 4-5 पशु हैं। यदि उनको भी कोई परेशानी बनती है इन चीज़ों से संबंधित, तो मैं अपना चंदा मांगने का हकदार हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम पैसा लगा रहे हैं और वही काम हमारा पूर्ण नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा व्यर्थ पैसा करने से। इसलिए हमने चंदा नहीं दिया। और लोगों का विचार है कि ये परंपरा शुरुआत से चली आई है, लेकिन खप्पर निकलने के बाद, जागिन बजने के बाद ये समस्याएं बनी रहती हैं, पशु बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर आते हैं। बहुतों के पशु ऐसे भी होते हैं जो बीमारी से ग्रसित होकर मर जाते हैं, लेकिन तब कोई भगत, तांत्रिक, टोटका करने वाला व्यक्ति उनके पास नहीं जाता। तब उन्हें नहीं बताता कि किस कारण से तुम्हारा पशु गाय, भैंस, बकरी मरी है।
तो ये जो खुरपका मुंहपका की बीमारी अधिकांश सब पशुओं में होती है, गाय बकरी भैंस इन सब पशुओं में होती है। लेकिन कोई भी ये नहीं बताता, जो भगत लोग हैं इनको तो इनके देवी देवता बता दें कि तुम्हारा पशु है, गाय है, भैंस है, इस कारण से दूध नहीं दे रही, इस कारण से परेशान है, तो ये उपाय किया जाए तो ठीक हो जाएगी। क्यों डॉक्टर को ही बुलाते हैं। और दोस्तों हमारे गांव वाले जो तार्किक लोग हैं उनका कहना है कि जो चंदे का पैसा बचता है, चंदा अभी जो 200-200 500-500 या जो भी इकट्ठा हो रहा है, तो जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं उसमें से मान लीजिए 15,000 रुपये इकट्ठा हुआ, 15,000 रुपये इकट्ठा हुआ, इसमें से करीब 10,000 खर्च हो गया, 10,000 खर्च हो गया, 5,000 जो बच जाता है वो मुख्य लोग होते हैं उस ग्रुप के, वही लोग खर्च कर देते हैं। जो 5,000 बचा हुआ पैसा है इसका कहीं भी पता नहीं रहता कि ये पैसा गया कहाँ। मान लीजिए इतना 10,000 तो खर्च हो गया, बचा हुआ पैसा पता ही नहीं पड़ता कि हमारा पैसा कहाँ पर गया है, इसलिए लोग मना कर रहे हैं। और इस काम में जो भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जागरण बजवाना चाह रहे हैं और खप्पर निकालना चाह रहे हैं, इसमें अधिकांश वही पुरानी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, तार्किक विचार वाले लोग अधिकांश नहीं होते हैं इसमें। और जो भी कुछ पढ़े लोग भी होंगे तो वो मुझे उम्मीद है कि वो तार्किक नहीं है, वही अंधविश्वास पाखंड कुरीतियों में जकड़े हुए लोग हैं। तो वो लोग अधिकांशतः ग्रसित हैं इन बीमारियों में जो पुरानी परंपराओं को ढोते चले आ रहे हैं। ठीक, कुछ लोग मना कर रहे हैं और लेकिन कुछ लोग मना भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो डरते हैं और उनको ये संशय है कि आने वाले समय में हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो मेरा उन लोगों से सीधा कहना है, साफ साफ कहना है कि हमको इस तरह का जीवन जीना है, न किसी से दब के रहना है और न किसी को डरा के। आमने सामने से वो संबंध स्थापित करने हैं लोगों में जो हमसे कोई न डरे और हम किसी से न डरे, निर्भय रहें, वो भी और हम भी। कोई भी व्यक्ति डर के चंदा न दे और कोई भी किसी के बहकावे में आकर न दे, जिसको देना है स्वेच्छा से दे। ठीक। जो अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए लोग हैं वो ये लोग कह रहे हैं कि जो अर्जक विचार वाले लोग हैं कि वो हमारी परंपरा और आडंबर हैं जितने भी, उसमें अड़चने पैदा कर रहे हैं लोग। तो उनसे साफ साफ कहना है कि हम किसी के परंपरागत जो नियम कानून चले आ रहे हैं वो अपने चलाते रहें। हम किसी के परंपरा में रीति रिवाजों में अड़चने पैदा नहीं कर रहे। हम तो केवल एक तार्किक विचार करने वाले लोग हैं। यदि ऐसा वो मानते हैं तो मानते रहें, इससे हमारा लेना देना नहीं है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारे काम में ये अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो हमने उनसे साफ साफ कह दिया है, जितने भी अर्जक विचार वाले लोग हैं वो तार्किक लोग हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम ऐसे काम में बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे जो हमारे समाज के लिए नीचे ले जाए, खाई में ले जाए, अंधविश्वास में ले जाए, पाखंड में ले जाए। हम उस काम में समर्थन सदैव करेंगे जो हमारे समाज के लिए काम उत्थान का रहेगा, हमारे समाज के लिए तरक्की देगा। ऐसे काम के लिए हमेशा हम काम करेंगे और हमेशा हर किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे हम, यदि हमारे समाज में कोई काम करता है ऐसा कि हमारा समाज तरक्की पर जाए। तो लोगों का कहना है, अर्जक विचारधारा वाले लोगों का कहना है, तर्कशील विचारधारा वाले लोगों का कहना है कि यदि ऐसे मान लीजिए हमारे गांव पर बारात घर नहीं है और ना ही सरकारी मदद मिली है अब तक, तो गांव वालों ने कहा है, अर्जक विचार वालों ने, कि आप सभी लोग चंदा इकट्ठा कीजिए और कहीं पर बारात घर बनवाइए जहाँ पर लड़कियों की शादी होती है, तो उसमें बारात सुव्यवस्थित रोक सकें और किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। किसी की प्राइवेट जगह पर रोकते हैं तो उसको भी दिक्कत रहती है, गंदकाई की रहती है, साफ सफाई की तमाम तरह की रहती है और बाद में ताने सुनने को मिलते हैं। तो अर्जक विचारधारा वाले लोगों ने कहा है, तर्कशील लोगों ने कहा कि हम चंदा देंगे तो आप बारात घर बनवाइए, और बारात घर बनवाकर, बारात घर नहीं बनवाते हैं तो पैसा इकट्ठा कीजिए जितना भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार,
दो गुने पैसे देंगे तर्कशील विचारधारा वाले लोग, दो गुने पैसे देंगे यदि आप बारात घर बनवाते हैं या पैसा इकट्ठा करके स्टोर रखते हैं। ऐसे हमारे गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति की लड़की है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है टाइम से, तो उस शादी के लिए पैसा इकट्ठा जो किया है गांव वालों ने उसमें दिया जाए, उसकी शादी की जाए। यदि उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी भी सहायता हो जाएगी गरीब परिवार की, और एक तरह से पैसा का भी सदुपयोग हो सकेगा। तो हमने कहा कि हम 2 गुने पैसे देंगे। जो तर्कशील विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने सभी ने 2 गुने पैसे देने की कहा है। तो हम सदैव समाज के साथ हैं और समाज के साथ रहेंगे, लेकिन तर्कशील विचारों में, तर्कशील कार्यों में, अंधविश्वास में नहीं। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो मेरी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें। और अधिकांश गाँव में यही है कि पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो पुरानी परंपरा बहुत सी हैं, जैसे छप्पर बना के रखना, टटिया गाड़ के रहना, आड़ फूंस छप्पर की बना के टटिया रखना, छप्पर बना के रखना, और पैदल चलना, गाड़ियों से चलना, बुग्गी जिसमें बैल चलते हैं। तो वो सब परंपरा हम क्यों छोड़ के चले आए? क्यों हम आज एरोप्लेन पकड़ रहे हैं, रेलगाड़ी पकड़ रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं? क्यों हम मोटरसाइकिल पकड़ रहे हैं? क्यों मोबाइल चला रहे हैं? पुरानी तरह से सब जब जीवन हमने परंपरागत चीज़ों में ढाल लिया है तो परंपरागत चीज़ें यूज करें। क्यों हम नई नई दीवारें बना रहे हैं सीमेंटेड? क्यों हम पुरानी दीवारें नहीं बना रहे? तो बहुत सी बातें हैं ऐसी जो मैं कह सकता हूँ। लेकिन हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी लेकर। बने रहिए ह्यूमन इंडिया चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।